दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गया यह स्थान मोक्ष पाने के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमने हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसे कई राक्षसों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मानव समाज को पीड़ा ही हो ऐसे कार्य किए, पर एक ऐसा राक्षस भी था जिसने मानव कल्याण के बारे में ही सोचा। उसका नाम था गया। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना की तब उन्होंने असुर बनाए थे। उसमें से ही एक असुर था गयासुर। यह असुर होने के उपरांत भी काफी अच्छे विचार रखता था और वे चाहता था कि अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक प्राप्त करे। इसलिए भगवान विष्णु की उसने तपस्या की। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तब उसने वर मांगा कि जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़े उसके सारे पाप नष्ट हो और वे सीधा वैकुंठ धाम जाए। इसके उपरांत कई पापी उसकी दृष्टि पाकर वैकुंठ धाम जाने लगे, जिसके कारण सृष्टि का चक्र गड़बड़ा गया। इसलिए यमराज जी ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे और उन्होंने यह घटना पर कोई समाधान देने की मांग की, जिस पर ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया जहां सारे देवताओं को एक साथ उस पर यज्ञ करना पड़ेगा ऐसा बतलाया। जिस पर गयासुर ने सहमति दर्शाई और सारे देवता उसके ऊपर विराजमान हो गए। सारे देवता विराजमान होने के उपरांत भी गयासुर अचल नहीं हो रहा था। इसलिए सारे देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि वे भी उनके साथ उस पर विराजमान हुए। श्री हरि विष्णु विराजमान होते ही वे अचल होने लगा। तब उसने भगवान विष्णु से कहा कि वे यहाँ अचल हो जाएगा, परंतु आगे उस जगह कोई भी अपनी मृत्यु के उपरांत आगे का कार्य करे तो उसे मोक्ष प्रदान हो। जिस पर भगवान विष्णु ने उसे तथास्तु कहा। इसी के बाद अगर कोई भी मरने के उपरांत आगे के कार्य गया में आके करता है तो उसे मोक्ष प्रदान होता है।